आई वॉज शॉक्ड, मैं थोड़ी शॉकिंग थी कि 98 मार्क्स मैंने अचीव किए क्योंकि ये Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your host Aisha Ahmed, and welcome back to another episode of High Achievers, where we meet one of our prestigious students who have secured good marks nationwide. We have today our very special guest, Miss Amna Sajjad, who has secured 98 marks in MA2 in ACCA, which is quite a charm itself. So, what's further wait? Let us all give a warm welcome to our very own guest of today, Miss Amna Sajjad. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I hope you're doing well. How is everything? गुड। I just want to congratulate you first of all that you have got the position nationwide. I mean, it's one of a charm itself. So, what was your first reaction when you saw your result? Like, were you expecting it, a position, I mean, or it was really out of the blue? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई वॉज शॉक्ड, मैं थोड़ी शॉकिंग थी कि 98 मार्क्स मैंने अचीव किए। मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे 98 मार्क्स आ जाएंगे, बस इतना कॉन्फिडेंट थी कि मैं 90s में तो लाऊंगी। माशाल्लाह, मतलब एग्जाम आपका बहुत अच्छा हुआ था, इतना तो आप इतना अच्छा हुआ था। अच्छा, अब आपने जैसे मेंशन किया आपका एग्जाम इतना अच्छा हुआ था कि आपने 90s एक्सपेक्ट किए थे, तो पोजीशन वाज नॉट दैट हाइप फॉर यू, बट ऑफ कोर्स आप मुझे एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे कि आपने अपने आप को कैसे कंसिस्टेंट रखा थ्रू आउट? आई मीन, आपको ऑफ कोर्स पढ़ाई के बीच में इतने ब्रेक्स नहीं लिए होंगे आपने, या टाइम आपने बहुत ज़्यादा दिया होगा, सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैनेजमेंट मेरी ये थी कि सर जो पढ़ाते थे, सर फरहान सईद, मैं साथ साथ लाजमी करती थी। मतलब कोई एक दिन ऐसा नहीं होता था कि जो सर ने टॉपिक पढ़ाया है मैं घर पे जाके एक बार रिवाइज़ ना करूँ। तो जब पेपर्स के दिन होते थे एक बार रिवीजन लाजमी, मेरा हर बार यही रहा कि मैं जब एक मतलब पेपर, जब मैंने इससे पहले भी 3 पेपर्स दिए, उस वक्त मैंने ये था कि सिलेबस कवर नहीं होता था टाइम में। ओके। इस बार मैं ये था कि इस बार मैं सिलेबस टाइम पे कवर करके रिवीजन 1 से 2 बार लाजमी कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ था MA1 के मुकाबले में। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 98 ले आऊँगी। माशाल्लाह, यू स्कोर्ड 98, और वन ऑफ द रीजन इसका यही था कि आपने साथ रिवीजन को साथ जो साथ मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी कि मैं कोई टॉपिक भूल ना जाऊँ, कि मुझे मतलब मैंने 2 पेपर देने थे एक साथ, FA2 भी साथ में दिया। ओके। तो यही था कि मैं अच्छा से स्कोर करूँ, ये ना कि मैं पहले से भी कम आ जाऊँ। मेरे MA1 में 88 आए थे, और ऑफ कोर्स आपने इतनी मेहनत की, उसी के फ्रूट्स आए हैं। मुझे बस ये डर था कि इससे कम ना हो जाए, थोड़ी ज़्यादा लाऊं इस बार, तो इसलिए मैंने शुरू से ही कह दी थी कि मैं ऐसी मेहनत करूँ इस बार, कंसिस्टेंसी रखूँ। और थैंक यू। और इसमें मेरा क्रेडिट तो मेरे पहले पेरेंट्स को और फिर टीचर्स को जाता है, जिन्होंने मुझे गाइड किया इतना अच्छा। उनके रिकॉर्डिंग में साथ साथ देखती रही, उनके सपोर्ट से तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। पेरेंट्स और टीचर्स, बोथ ऑफ देम प्ले अ हाई पार्ट इन दिस। अच्छा, आप ये मेंशन करना चाहेंगे कि कोई स्टडी प्लेटफॉर्म्स आपने यूज़ किए, कोई रिसोर्सेज, कोई टीचर्स की ऐसी कोई पर्टिकुलर गाइडेंस जिसने आपको हेल्प किया? स्टडी रिसोर्सेज तो एक तो स्टडी अब मस्ट है कि हर एक ACCA स्टूडेंट्स को लाजमी पढ़ना चाहिए, तो पूरा कंप्लीट मैंने सॉल्व किया था, कुछ छोड़ना नहीं था। यानी कि थ्योरी भी मैंने एकदम से पूरी रटी थी माशाल्लाह। लेकिन फिर भी होता है ना कि आपके पेपरों के दिनों में टाइम इतना नहीं होता कि आप रिवाइज कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, बस रिवीजन रह गई थी थ्योरी के, बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग तो मैंने पूरी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ रखी थी। अच्छा, थ्योरी को आपने इतना टाइम नहीं दिया, फिर भी आपने एग्जाम में टैकल कर लिया था उसको? जी, एग्जाम में थ्योरी थोड़ी ज़्यादा आई थी इस बार। अच्छा, तो आपने किस तरह उसको टैकल किया? मैं टारगेट, मतलब मैं हमेशा थ्योरी से मुझे थोड़ा डर लगता है फिर भी मैंने, क्योंकि अकाउंटिंग के जो होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं एग्जाम्स ज़्यादातर, तो थ्योरी पे स्टूडेंट ज़्यादा फोकस भी नहीं करते, लेकिन मैं एग्ज़ाम के दिनों में थ्योरी को देखती थी कि थोड़ी याद रहे एंड आखिर दिन तक। तो बस इस बार थ्योरी से डर था, लेकिन फिर भी थ्योरी ज़्यादा ही मैं हो गया। बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, शायद किस्मत में लिखा था कि मेरे सारे आंसर सही लग जाएंगे। अच्छा, अब आप चूँकि एक पोजीशन होल्डर हैं, तो ये कि प्रेशर हो गया है आपके ऊपर कि अब मतलब सारे एग्जाम्स में पोजीशन लानी है, या मतलब इज इट लाइक ओके फॉर यू? ऐसा है, लेकिन प्रेशर नहीं है, एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ जाती हैं थोड़ी सी। बिल्कुल वही है, लेकिन प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ऐसे घर वालों की तरफ से या फिर किसी स्टूडेंट्स या टीचर्स की तरफ से। जब पेरेंट्स को बताया था आपने, टीचर्स को बताया था, उनका क्या रिएक्शन था?
मैंने जब घर पे बताया था तो मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले मैंने बताया था ना आते ही। तो वो तो सबसे ज़्यादा खुश थे, उन्होंने पूरे ख़ानदान में बता दिया था कि मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार मेरी नेशनल वाइड शायद बन जाए, माशाल्लाह। लेकिन एक तरफ ये डर भी था कि किसी की 100 आ जाए फिर रह जाए। तो बस साथ साथ दुआएं भी की कि बस अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको जी। पोजीशन तो दे ही दी है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी करंटली MA2 का पेपर देने जा रहे हैं और MA2 वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पेपर्स माना जाता है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो ऐसा क्या करें कि भले अगर पोजीशन ना भी ला पाएँ, स्टिल वो जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है सिक्योर कर सकें? अच्छे से अच्छे मार्क्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको किट्स जो होती हैं कैपलान और BPP वो लाज़मी 1 से 2 बार ना लाज़मी आपने कंप्लीट करनी है। बिल्कुल। होता है ना कि एक बार कर ली कि हमने कहा हमें तो आ गई, बस हो गई, रिलैक्स हो जाए। ये नहीं कि इतनी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि 2 बार तो लाज़मी हो जाए। हाँ, बार-बार थ्रू आउट आप और उसको जो प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस में जो हो आपको प्रॉब्लम उन्हें मार्क कर लें और फिर पेपर वाले दिन आप उसे एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसे पर्टिकुलर टीचर जिनका आपके साथ जो था वो थ्रू आउट बना रहा व्हेनेवर यू वर इन नीड कि हाँ, मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, री-एक्सप्लेन करें, तो कोई ऐसे टीचर हू वाज़ जी। देयर फॉर यू? जी, वैसे तो मुझे सर फरहान सईद ने पढ़ाया है और वैसे प्रॉब्लम इतनी हुई नहीं क्योंकि साथ-साथ मैं रिकॉर्डिंग देखती थी। बिल्कुल, यहाँ माशाल्लाह। पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये TSA में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कि अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी तो आप वो भी देख सकते हैं। हाँ, दोबारा। तो बस जो मुझे प्रॉब्लम होती मैं एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देख लेती हूँ और रिवीजन क्लासेस भी हुई थी, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो हल हो गई थी। तो रिविजन क्लासेस ने मोस्टली इम्पैक्ट किया कि जी। आपको पूरा कोर्स जो है जी। उन्होंने अगेन एक बार रिवाइज करवा दिया। जी, एक बार आप पूरा कोर्स पढ़ के जाएँ ना रिवीजन क्लास में, जो प्रॉब्लम होती है वो सर हल कर देते हैं आपकी। अच्छा, पढ़ते टाइम कोई ऐसा चैप्टर था, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम किया हो, आपको लगा हो कि यार हाँ, दिस टॉपिक इज़ लाइक वेरी टैकी, मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है इसमें? जी, वो था इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल था, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं क्योंकि उसमें एक तो टॉपिक है NRV एन्युटी बिल्कुल। फैक्टर वाले, उसमें थोड़ा डर लगता है। मुझे भी डर लगता था डेसिमल, क्योंकि डेसिमल्स के कैलकुलेशन जब करते हैं ना तो 1-2 पॉइंट से आपका MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल। तो 1-2 पॉइंट से ही आपका आंसर आप गलत सेलेक्ट कर बैठते हैं, डिफरेंस आ जाता है आंसर में, जबकि आपकी तरफ से सही आंसर आया होता है। अगर आप फैक्टर सही चूज़ ना करें तो तो उसकी गलत हो वजह से जाता है। आंसर गलत हो जाता तो है। मुझे इस पे ज़्यादा मैंने फ़ोकस किया था, ये वाला टॉपिक में। तो आपने बार-बार उसको प्रैक्टिस जी। किया उसके लिए। जी, ज़्यादा टॉपिक कन्फ्यूजन थी और यही मैंने फ़ोकस रखा था अपने पहले ही कि डेसिमल्स की वजह से ना हो। अच्छा, थैंक यू सो मच आमना। वी जी। लव्ड मीटिंग यू Thank एंड you. आई होप आपके आगे भी ऐसे ही पोजीशंस आते रहें और आपके ऐसे ही इंटरव्यूज कंडक्ट इंशाल्लाह। करते रहें। इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू. Thank you so much viewers for watching. It was really nice meeting you all. Do not forget for other episode. Thank you. Jazakallah.